नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान जीके कला संस्कृति का जो टॉपिक है जो मैंने स्टार्ट कर रखा है उसके प्रश्न लेकर के आ गया हूँ। आज की चौथी क्लास है अपनी, और रोजाना जो क्लास होती है शाम को 9 बजे क्लास होती है। तो आप सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके जितने भी पेपर है, जैसे कि वन रक्षक का आपका पेपर आ रहा है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, ग्राम सेवक का, उसके अलावा जेवीएनएल में आने वाली भर्ती है, पटवारी में भी यदि आप तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी महत्वपूर्ण है। रीट की कर रहे हो, रीट के लिए जरूरी है। आप जितनी भी भर्तियों की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान में कोई भी भर्ती है दोस्तों, हाईकोर्ट वगैरह की, सब में जो है कला संस्कृति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कला संस्कृति से, वही मैं प्रश्न आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन। इससे पहले की 3 वीडियो नहीं देखी, देख लेना, प्ले लिस्ट बढ़ा रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न 109 से लगा करके 146 नंबर तक के क्वेश्चन करेंगे। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला, तो मैंने कल भी बताया था आपको कि सबसे रंगीन मेला कौन सा है, तो वो कौन सा मेला है? पुष्कर का मेला जो है सबसे रंगीन मेला है। और कहाँ पर बढ़ता है? ये अजमेर में बढ़ता है। अजमेर में कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। यहाँ क्या महत्व है? तो यहाँ का महत्व है दीपदान का सबसे ज़्यादा यहाँ पर महत्व है। तो ये सारे जो टॉपिक मैंने बताया, इसके इंपॉर्टेंट जो भी डिटेल है वो आपको इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरवाड़ा का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? मेरवाड़ा का, मैं मारवाड़ और मेवाड़ नहीं बोल रहा हूं, मैं मेरवाड़ा का पूछ रहा हूं आपसे। मेरवाड़ा का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो मेरवाड़ा, ये अजमेर के आसपास का जो क्षेत्र है वो मेरवाड़ा कहलाता है। तो मेरवाड़ा का जो है पुष्कर है दोस्तों। कौन सा है? पुष्कर का मेला जो सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है आपका, डिग्गी नामक स्थान पर बैसाख की पूर्णिमा व सावन की अमावस्या को विशाल डिग्गी मेला यानी कि कल्याण जी का मेला लगता है। डिग्गी किस जिले में स्थित है? तो डिग्गी जो है कल्याण जी महाराज के, आपने नाम सुना होगा, टोंक जिले में मालपुरा रोड में, मालपुरा जाते हैं तो उस समय बीच में पड़ता है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मालपुरा कहाँ है? तो ऐसे समझ के आप बता सकते हो आंसर। तो सही आंसर हो जाएगा टोंक जिले में दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, करौली जिले में श्री महावीर जी नामक स्थान पर प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से बैसाख कृष्ण प्रतिपदा तक महावीर जी का मेला बढ़ता है। श्री महावीर जी नामक स्थान किस नदी के तट पर है? तो किस नदी के तट पर है? सभी को पता होगा दोस्तों, सवाई माधोपुर से थोड़े से आगे जाते हैं तो महावीर जी का मंदिर जो है बीच रास्ते में पड़ता है। महावीर जी, श्री महावीर जी करके रेलवे स्टेशन है, तो आप रेलवे स्टेशन से जाए तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो फटाफट से बताइए, आपने रास्ते में जो है नदी देखी होगी, तो वह नदी कौन सी है? तो वह नदी है गंभीरी नदी है। कौन सी नदी है? गंभीरी नदी है। याद रखना, श्री महावीर जी का मंदिर कहाँ है? करौली जिले में है। करौली में एक और मंदिर है, उसका नाम बता देना फटाफट से। सोनाजी खेतलाजी मेला व गोड़वाड़ अश्व समारोह का आयोजन स्थल जो पाली जिले में स्थित है का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? सारंगवास। क्या है दोस्तों? सारंगवास। बने रहिएगा क्लास में, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है यहाँ पर हर बच्चे का। करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। तो करवा चौथ का व्रत जो महिलाएं करती है वह कब करती है? फटाफट से बताइएगा इसका सही जवाब। सही आंसर हो जाएगा कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। कब करती है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह को मनाया जाता है और कहाँ मनाया जाता है? ये भी आप आंसर दे दो। RS में पूछा है, द्वितीय श्रेणी में देख सकते हो, शिक्षक में 2 बार पूछ लिया है। तो सभी को पता होगा दोस्तों, छोटी तीज जो है श्रावण माह में मनाई जाती है। श्रावण कब मनाते हैं? श्रावण माह में। कहाँ पर? जयपुर में। कहाँ मनाते हैं? जयपुर में। और बड़ी तीज कब मनाते हैं? भादवा में मनाते हैं दोस्तों। कहाँ पर? बूंदी में। बड़ी तीज को जो है बूढ़ी तीज, कजली तीज, इन नामों से जाना जाता है। जो छोटी तीज की सवारी निकाली जाती है जयपुर में धूमधाम से निकाली जाती है। सॉरी दोस्तों, आज तबीयत थोड़ी ऐसी डाउन है, फिर भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ क्योंकि क्लास लेना मेरा फर्ज है, क्योंकि आप सभी विद्यार्थी इंतजार करते हो इसलिए। राजस्थान में प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि क्या है? तो गणगौर जो महोत्सव है वह चैत्र माह में मनाते हैं। और उसकी इसकी तिथि क्या है? कृष्ण शुक्ल तृतीया है। कृष्ण शुक्ल, शुक्ल है या कृष्ण पक्ष है? कौन सा पक्ष है? सभी का जवाब हो जाएगा शुक्ल पक्ष है दोस्तों। चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को जो है गणगौर पूजन जो उत्सव है वो मनाया जाता है। और दोस्तों जैसलमेर में जो है, जो ये गणगौर है, ये जो है तीज को ना मना करके चौथ को मनाते हैं। कब मनाते हैं? चौथ को। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना है, ठीक है।
जैसलमेर में तीज को नहीं मनाते, चौथ को मनाते हैं। ठीक है, यह बहुत ज़्यादा जरूरी सूचना है। तो अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है, वर्ष प्रतिपदा कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चैत्र शुक्ल एकम को। कब? चैत्र शुक्ल एकम को जो है वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है। तो ये भी पूछा गया है बार बार में। अगला प्रश्न है, ईस्टर का पर्व किसके पुनर्जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सॉरी दोस्तों, ठीक है, ईस्टर का पर्व किसके पुनर्जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा सभी का ईसा मसीह के जो है पुनर्जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। तो मैंने अभी हाल ही में आपको बताया है मित्रों, तो सभी इसका आंसर दे पाएंगे अच्छे से, बिल्कुल डिटेल के साथ भी लिखिएगा कमेंट में। भाद्र कृष्ण तृतीया को जो है आपकी बड़ी तीज मनाई जाती है, जो कि बूंदी जिले में मनाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? तो दोस्तों खेतड़ी वृक्ष की जो पूजा करते हैं वह कब करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, दशहरा के दिन करते हैं। तो किस में करते हैं बताइएगा? 120 का सही जवाब है, दशहरे के जो पर्व है उसमें खेतड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है, जल चढ़ाया जाता है इस पे। ठीक है, अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। जन्माष्टमी पूजन किस तिथि को किया जाता है? तो जन्माष्टमी का जो पूजन किया जाता है वह सभी को पता है कि भादवा में किया जाता है, परंतु कृष्ण में किया जाता है या शुक्ल पक्ष में, सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो इसी को लेके। तो दोस्तों कृष्ण भगवान से आप याद रखिएगा कृष्ण, कृष्ण भगवान से याद रखिएगा कृष्ण। तो क्या हो जाएगा? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जो है जन्माष्टमी पूजा की जाती है। ठीक है, और एक और बताऊंगा, राधा अष्टमी कब मनाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कृष्ण अष्टमी और राधा अष्टमी में दोनों में अंतर है। तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को जो है राधा अष्टमी मनाई जाती है, तो दोनों में डिफरेंस है, इसको याद रख लेना। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। होली का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो होली का त्यौहार जो है कब मनाते हैं? तो गर्मियों में आपने देखा होगा मार्च के महीने में, लगभग मार्च में क्या होता है तो याद रखिएगा। तो होली का त्यौहार जो है आपका कब मनाते हैं? फटाफट से आंसर आना चाहिए सभी का। सभी का आंसर है पूर्णिमा के दिन, बढ़िया चांदनी वादनी होती है, आपको देखा होगा। फाल्गुन पूर्णिमा को जो है होली का त्यौहार मनाया जाता है, और पड़वा के दिन जो है होली खेली जाती है, धुलंडी खेली जाती है, ये आपको पता होगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। फूल डोल उत्सव प्रसिद्ध है, तो फूल डोल उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो फूल डोल जो उत्सव है वह शाहपुरा का है। कहाँ का है दोस्तों? शाहपुरा का है। नेक्स्ट पर्सन, कोवड़ा राड होली कहाँ मनाई जाती है? तो कोवड़ा की राड जो होली है वह मनाई जाती है अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में। नेक्स्ट पर्सन, गांव बारण रसोई लोक परंपरा के अवसर पर किस देवता की पूजा की जाती है? तो आपने देखा होगा किसकी करते हैं? गांव के बारह रसोई करते हैं। आपने देखा होगा क्यों करते हैं? क्योंकि आपके गांव में बारिश वगैरह नहीं आती है, तो इस देवता की पूजा की जाती है। देवता का नाम है इंद्र। क्या हो जाएगा? इंद्र। इंपॉर्टेंट है मित्रों, बढ़ते रहिएगा अगले प्रश्न की तरह। आपको आज की क्लास कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरा सा बताइएगा यार। तो किस जिले का दशहरा मेला प्रसिद्ध है? तो दशहरा का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, कोटा का। और भारत में कहाँ का है मित्रों? फटाफट से कमेंट करके बताओ, मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ। कहाँ का है? मैसूर का। कहाँ का है? मैसूर का। तो ये आपको याद रख लेना, यदि आपको जो भारत में सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध मेला है कहाँ का है? मैसूर का। और राजस्थान में कहाँ का है? कोटा का। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, कभी आपसे राजस्थान का पूछा जाएगा तो कभी कोटा का पूछा जा भारत का पूछा जा सकता है। तो ठीक है, कौन सा समाज ऋषि पंचमी के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाता है? तो फटाफट इसका सही जवाब होगा मित्रों बी ऑप्शन, माहेश्वरी। कौन सा? माहेश्वरी। कौन सा समाज ऋषि पंचमी के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाता है? माहेश्वरी। अगला प्रश्न, रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है, तो रक्षाबंधन का पर्व कब मनाते हैं? तो श्रावण में मनाते हैं ना क्या? ठीक है, श्रावण मास में मनाते हैं। कब? श्रावण पूर्णिमा को। कब?
श्रावण पूर्णिमा को जो है रक्षाबंधन जो त्योहार है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाए जाने वाला वो त्योहार जिस दिन नए धान की पूजा की जाती है, तुलसी के पौधे का विवाह किया जाता है, का नाम क्या है? तो उसे क्या बोलते हैं मित्रों? फटाफट बताइएगा। 129 का सही जवाब है देव उत्थान यानी कि देव उठनी एकादशी। इस दिन से जो है विवाह शादी जो है शुरू हो जाते हैं धूमधाम से। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाए जाने वाला त्योहार कौन सा है? तो फटाफट से बताइएगा, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जो है कौन सा त्योहार मनाते हैं? जल जूलनी ग्यारस मनाते हैं क्या मित्रों? तो कमेंट करके बताओ। सही है बिल्कुल, जल जूलनी एकादशी, देव झूलनी ग्यारस। ठीक है, और उससे पहले जो है क्या मनाते हैं? एक दिन पहले मेला लगता है बहुत बड़ा। ठीक है, अगला है, श्रावण शुक्ल तृतीया को प्रतिवर्ष कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो श्रावण शुक्ल तृतीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो 131 का सही है, छोटी तीज मनाते हैं, जयपुर की प्रसिद्ध है, और जो बाद में जो मनाते हैं वह कोटा बूंदी की प्रसिद्ध है, बड़ी तीज। अगला प्रश्न, होली के दूसरे दिन धुलंडी का त्योहार किस तिथि को मनाते हैं? तो फाल्गुन पूर्णिमा को तो मनाते हैं क्या? होली को जलाते हैं, फाल्गुन पूर्णिमा को होली को जलाते हैं, और होली को जला के खत्म होते हैं, उसके दूसरे दिन धुलंडी मनाते हैं। तो दूसरे दिन क्या शुरू हो जाता है? चैत्र माह शुरू हो जाता है। तो चैत्र का कौन सा? फटाफट से बताइएगा। तो चैत्र कृष्ण एकम, सही है ना? बिल्कुल, चैत्र कृष्ण एकम सही आंसर होगा। इस दिन जो है धुलंडी मनाई जाती है, और जो जलाया कब जाता है? फाल्गुन पूर्णिमा को। तो दोनों इंपॉर्टेंट है तिथि, याद रखिएगा। पत्रमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? पत्रमार होली जो है बाड़मेर जिले की प्रसिद्ध है। कहाँ की? पत्रों से होली खेली जाती है। चले मत जाना गलती से, नहीं तो 2-4 पत्रों की खाओगे। अगला है, लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो लठमार होली कहाँ की है? तो लठमार जो है श्री महावीर जी करौली की है। कहाँ की? श्री महावीर जी की। और मैंने अभी हाल ही में बताया कि श्री महावीर जी कहाँ पर है? करौली में है। एक प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है कि पोखरण कौन से जिले में है? क्यों पूछते हैं? क्योंकि वहाँ परीक्षण होते हैं, रहते हैं, इसलिए जो है पूछा जाता है कि पोखरण कहाँ है। भी आपके राजस्थान पुलिस में भी पूछा था, पिछले परीक्षा होती ना अभी 2020 में, ठीक है, पूछा था उसमें। कहाँ है? जैसलमेर में है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला है, प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? कौन सा मनाते हैं? अन्नकूट गोवर्धन पूजा प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। अगला है, धनतेरस त्योहार कब मनाया जाता है? तो धनतेरस कब मनाते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो आपके इसका सही जवाब है कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को। कब? कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को जो है धनतेरस जो है मनाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? तो कृष्ण में तो जो है अपना दीपावली का कार्यक्रम चलता रहता है। 14 को माउस को दीपावली जो है माउस को मनाई जाती है। तो आपके जो शुक्ल स्टार्ट हो जाता है, कृष्ण खत्म होने के बाद जो है अपना क्या शुरू होता है? शुक्ल स्टार्ट होता है। शुक्ल द्वितीय को, कार्तिक शुक्ल द्वितीय को क्या मनाते हैं? तो सही भी का सही आंसर होना चाहिए कि भैया दूज मनाते हैं। क्या मनाते हैं? भैया दूज। तो सही है ना? अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाई जाने वाली देव उठनी ग्यारस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य किस नाम से जानते हैं प्यारे दोस्तों? आंसर दे दो। प्रबोधिनी एकादशी। नेक्स्ट प्रश्न है, जैनियों के त्योहार पर्युषण पर्व का अंतिम दिन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो संवत्सरी। क्या कहलाता है? संवत्सरी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, जैनियों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण उत्सव जो भाद्रपद में मनाया जाता है तो कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा पर्युषण। क्या होगा? पर्युषण। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पर्युषण त्योहार के दूसरे दिन यानी कि आश्विन कृष्ण एकम को मनाया जाने वाला जैनियों का त्योहार कौन सा है?
तो इसका जवाब होगा समावाणी पर्व। कौन सा? समावाणी पर्व। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, जेएनयू द्वारा भाद्रपद दशमी को मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? तो इसका जवाब दे दो प्यारे दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दो और वीडियो कैसी लग रही है ये बता दो। सुगंध दशमी मनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, मुसलमानों का सर्वाधिक लोकप्रिय पर्व ईद उल फितर है जो रमजान के महीने के अंत में मनाया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान कौन सा महीना होता है? तो रमजान का कौन सा महीना होता है? तो वो होता है 9वां महीना। अगला प्रश्न है आपका 144, मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम के बलिदान की याद में मातम के रूप में मनाया जाने वाला मुसलमानों का त्योहार कौन सा है? सभी को पता होगा, मोहर्रम मनाया जाता है और उसमें लगाया जाता है या उली यौशन। ठीक है, तो ऐसे जो है उसमें जो है जयकारे लगाए जाते हैं। ठीक है, आप में से कोई विद्यार्थी देख रहे हो मुसलमानों के, मुस्लिम समुदाय से, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि सही है क्या मैं बता रहा हूँ जो। बिल्कुल। तो 145वें नंबर का सही आंसर बताइएगा। चेहल्लुम का त्यौहार किस संप्रदाय से संबंधित है? चेहल्लुम का त्यौहार किस संप्रदाय से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित है। चेहल्लुम जो त्यौहार है वह मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित है। आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना 146, ईद उल फितर को क्या कहते हैं? तो ईद उल फितर जो आता है मुस्लिम समुदाय में उसे क्या कहते हैं? बकरीद कहते हैं, मुहर्रम कहते हैं, ईद मिलाद कहते हैं, या रमजान की ईद कहा जाता है। तो उसे कहते हैं मित्रों रमजान की ईद। तो मैंने करवा दिया आपके लिए 109 से लगा करके 146 नंबर क्वेश्चन तक। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके कितने प्रश्न सही है। कल मैंने देखे थे बहुत सारे विद्यार्थियों के जो है सही आंसर थे, उनको मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो कमेंट करके बताते हैं कि सर मेरे इतने प्रश्न सही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप बच्चे जो है इतने अच्छे प्रश्न कर रहे हैं और मैंने आज जो लो आपकी जो है आप साथ में बने हुए हो, आप बढ़िया शेयर कर रहे हो वीडियो को, तो इसी को देखते हुए मैंने 4 वीडियो आज लगातार कंटिन्यू डाल दिए। अपने 150 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा आपको मैं है इसमें जो है और भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न करवाऊंगा, लगभग 2000 के लगभग मैं प्रश्न करवा दूंगा, 1000-2000 कला संस्कृति में। तो इससे बाहर चला जाए ना तो मेरे से गारंटी ले लेना कि एक भी प्रश्न आ जाए ना, पूरी गारंटी है। अच्छे से याद करना है, नोट्स बना लो, इनके क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, परंतु आपको जो है अब की बार जॉब लेना आपका एक सपना होना चाहिए। ठीक है, सपना होगा तो आपका सपना जो है साकार होगा। नींद में नहीं लेना है सपना, आपको दिन में लेना है। कब? दिन में सपना लेना है, रात में नहीं। सो के नहीं, अरे सो के रात दिन में सो जाओ और फिर बोलो सर मुझे सपना आया था आज मैं नौकरी लग गया। ऐसा नहीं, आपको रियल में सपना होना चाहिए। ठीक है, क्या मुझे ये करना है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा ये जो प्रश्न पढ़ाए गए हैं आपको भी पसंद आए होंगे कि सर हाँ बिल्कुल सही आंसर है और बहुत अच्छा जो है आपको कंटेंट लग रहा होगा। तो आप इसे ज़रूर मुझे कमेंट करके बता देना। धन्यवाद मित्रों, मिलता हूँ कल इसी समय।